आपके अपने YouTube चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज खेल स्टेडियम के बीच हम दोनों टहल रहे थे और आपस में बातचीत करने के लिए रुके, तो ओम प्रकाश मैट से बात करना चाहेंगे। हाँ जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार सब जो देखने वाले यूट्यूब सत्य ग्राउंड रिपोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी, अभी स्टेडियम में जैसे किस किस चीज़ का निर्माण और क्या होगा और क्या क्या निर्माण अभी स्टेडियम के अंदर हो चुका है? ऐसा सर, अब तक तो हमने जैसे ट्रैक वॉकिंग ट्रैक बनाया है और इससे पहले मिट्टी बर्थ करवाया था स्टेडियम का पानी निकास के लिए, और अब ट्रैक बनाने के बाद एक टंकी बनाई है, लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं और कुछ पेमेंट के मान ले लेट प्रोसेसिंग में होने के कारण इस काम को थोड़ा एक बार क्लोज रखा है हमने, क्योंकि कुछ आगे से थोड़ा काम और बाकी है पेंडिंग। जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, इनकी मरम्मत है, चार दीवारी की लिपाई मरम्मत है, जो कच्ची ईंटें हैं उनको निकाल के या जहाँ डैमेज है उनको नई बना के, जैसे छत है आगे से प्रोसीजर लगभग यही करने का है। आगे कुछ और कमी होगी तो उसको सुधार में करेंगे, जैसे लाइटें लगाएंगे और पौधे। फिलहाल तो ये है अब प्रोसीजर। कितनी लाइटें लगभग इस खेल स्टेडियम में लगेगी? लगभग के करीब 10 लाइटें लगेंगी, ऐसे सर के दो साइड 4 और 3 ऐसे लगेंगे। देखिए, आप पहले भी खेलते थे और खेल ग्राउंड से जुड़े हुए हो, जैसे इसमें अभी काफ़ी खामियां रह गई है, उनको अभी किस प्रकार पूरा किया जाएगा जो रह चुकी है? जो भी कमी है खामियां मान लो, हमने सब ने मिल के एकजुट होकर करना पड़ा। जैसे अब अपने जो स्टेडियम के बच्चे हैं, खेलने वाले हैं, जैसे और वॉकिंग ट्रैक पर आते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका सहयोग रहा है। और सबसे ज़्यादा सहयोग अपना जो सर्व समिति अपनी समिति बनी है स्टेडियम में, उनका अहम भूमिका रही है, जिसमें आप हैं, सुनील शर्मा जी हैं और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं जैसे दत्ता जी हैं और जितने भी प्रकाश अपने ग्राउंड मैन जी हैं, सबका सहयोग पूरा रहा है और उसी कारण ये सफल हुआ है। तो सबके सहयोग से ही ये ट्रैक सफल हो पाया है। ट्रैक निर्माण का कार्य ओम प्रकाश जी ने बताया, या फिर टंकी का, या फिर टॉयलेट बाथरूम का, और आगे लाइटें भी लगेगी। मतलब ये खेल स्टेडियम एक आकर्षक का केंद्र होगा। बिल्कुल सर। तो इसमें लगभग कितना समय और लग सकता है? जैसे पहले से स्टेडियम में आप दिखाना चाहेंगे, आपको बहुत सुधार में है, मगर अब कितना समय और लग सकता है? देखो सर, ऐसा है, काम होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो काम तो हमारे पास है नहीं, पीछे छोड़ा के दौड़ काम करते हैं। जो भी बनता है बढ़िया ही करेंगे और बढ़िया अब तक हुआ है। बढ़िया काम में टाइम लगता है, क्योंकि ये सरकार की नीतियां हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसीजर में काम पास करवाने में, काम करवाने में, पेमेंट आने में। इसलिए काम की निर्धारित समय नहीं है सर, तो कितने टाइम में हो सकता है। कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए और बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट में पूरे हरियाणा लेवल पे हम अपने स्टेडियम को एक ऐसे दृश्य दें कि नाम हो कि भी गोरखपुर में स्टेडियम है। देखिए, पहले हमारे खेल स्टेडियम में बहुत बड़े बड़े खेल मेले होते थे, ओम प्रकाश जी आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल देखे सर। और हजारों की तादाद में दर्शक यहाँ देखने को आते थे, लाखों में सर, लाखों में आते थे और बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर। आपके ये जो दृश्य है पुराने देखे भी होंगे आप लोगों ने, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। और अब अगर ग्राउंड को देखा जाए, अभी ग्राउंड में आप देख रहे हो जैसे पानी तो इकट्ठा नहीं है, परंतु मिट्टी की कुछ कमियां हैं। क्योंकि पहली बार हमने जो भर्ती कराई थी वो एक अनुमानित लागत के तौर पे कराई थी, लेकिन ये फिक्स नहीं था कि भाई इतने में ये होगी। अब कमी है, इनका दोबारा से एस्टीमेट रिवाइज करवा के या नया बनवा के उसको भर्ती दोबारा करवा के बहुत बढ़िया लेवल में करवाएंगे इसको। और जैसे हॉल है हमारे पीछे, बिल्कुल इस हॉल की जैसे छत टपक रही है, तो बरसात होने पर पानी नीचे आ रहा है, नीचे जिम भी रखी है, तो ऐसे में ये नुकसान ही है। बिल्कुल है सर, इसका कोशिश करेंगे हम। अब बारिश थोड़ा सा टाइम मिलते ही सबसे पहले हम प्रोसीजर इसी का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे भाई दोबारा से कोई इसमें पानी नीचे गिरे या चोए। ठीक है, छत चोने का कोई ऐसा प्रोत्साहन रखेंगे नहीं हम। तो लगभग अभी स्टेडियम का कितना बजट अभी तक आया और कितना लग चुका है लगभग?
सर ये तो एस्टिमेट के तौर पे देखना पड़ेगा कितना लगा है और कितना पेंडिंग है। ठीक है, अब तक हमने देखा नहीं है, हम तो काम किए जा रहे हैं। कभी बोला जाता है कि पंचायत कोटे से बजट आया है, कभी बोला जाता है कि एमपी कोटे से बजट आया है, मतलब इसमें कौन से कोटे से बजट आया है? सर फिलहाल तो ये मनरेगा कोटा से था, ट्रैक का और ये टंकी को इनका दोनों। ठीक है, इससे पहले जो हमारी अनदेखी में जो भी काम हुए हैं वो डी प्लान से हुए या पंचायत कोटे से हुए हैं या जिला परिषद कोटे से हुए हैं या विधायक कोटे से, इसका हमें नहीं पता सर। इसलिए प्रत्येक ग्रामीण को जागरूक होने की ज़रूरत है। आखिर कई बार क्या होता है, बजट आ जाता है मगर सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है, आगे बजट लगाया नहीं जाता या फिर लगाया जाता है तो अधूरा लगाया जाता है और पूरा दिखाया जाता है, यानी कागज़ कार्रवाई हमेशा ही पूरी की जाती है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है। स्टेडियम में कहाँ क्या बन रहा है इसकी पूरी देख देख प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है। इसमें ऐसा है सर शर्मा जी, गांव वालों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और दे रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी है अपने पंचायत के मेंबर है, सरपंच एक्स सरपंच है, उनसे पहले जो एक्स सरपंच रह चुके हैं, जो पंचायतकारी जिस पंचायत में जो गिने चुने आदमी व्यक्ति माने हुए हैं, उनको आना चाहिए कि यहाँ की जो क्या क्या कमी है उनको बताएं और सुधार करवाएं। देखिए, सुधार की जहाँ तक बात है, अभी ये बताइए, गांव में पानी निकासी की समस्या नहीं है, पूरा गांव जलमग्न हो चुका और डूब चुका है, उसके लिए आपके क्या विचार है? ऐसा है सर, पानी निकासी के लिए तो एकजुट होना पड़ेगा। अपना गांव जो डीसी साहब ने गोद लिया हुआ है, तो इसका प्रोसीजर तो डीसी साहब के सामने हमने रखना पड़ेगा। सब गांव वाले मिलके वही इसका समाधान कर सकते हैं, जिसके साथ में वो वीडियो साहब को ऑर्डर करेंगे, वीडियो साहब सेक्रेटरी साहब को, वो सब गांव वाले से मिलके और अपने गांव का पानी निकास के लिए समाधान कर सकते हैं। तो एक तरफ ग्रामीणों का प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जाता है और दूसरी तरफ प्रशासन का ये कहना है कि हमने कर दिए गए हैं, परंतु कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अवैध कब्जे ज़्यादा हो चुके हैं। इस बारे में क्या बताएं सर, क्योंकि अपने से पहले मान ले इस गांव की जो दायरा था लाल डोरा, उससे जो भी है जितनी भी बार बनी हुई, कई रजिस्ट्री की, कई वैसे है, उसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए सर, तो किससे क्या कराना है। ठीक है, या अपने जो सरपंच पहले थे उन्होंने सोचना चाहिए। अपने तो ये फिलहाल तो समस्या अपने पानी की है। पानी निकालने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका समाधान होगा, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है सर। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अवैध कब्जों के बारे में आपका क्या बोलना है? अवैध कब्जे में क्या बताएं सर, किसी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो सरकार कर सकती इसके बारे में, किसी ने भाई ऊपर से जो सर्च करवा के दिखाए भाई किसकी कितनी ज़मीन कहाँ पे है, वो सरकार बताएंगी, अपने को तो नहीं पता सर। जैसे ड्रेन खुदाई के समय अभी बताऊं आपको, वहाँ के नोटिस दिए जा चुके हैं, मगर आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही क्योंकि वहाँ रोक दी गई है। वो तो गांव वाले करें ना अपने एकजुट होके, भाई हमारा जो पानी का निकास के लिए जो ड्रेनें खुदी हुई थी वो कैसे थी, वो पंचायत ज़मीन में थी कि भाई किसी की निजी ज़मीन में थी, उसका तो वो पंचायत या गांव वाले मिलके उनसे डी साहब से मिलके करवाएंगे ना इसी चीज़ का समाधान। तो ये जो गर्ल्स स्कूल के पीछे से ड्रेन जाएगी, कितनी लंबी है, पहले उसकी पैमाइश हो चुकी है, क्या उसका बजट आया था? इसका पता नहीं सर अपने को तो, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पंचायत में मिलेगा, अपने पास नहीं है। तो कुछ ग्रामीणों का यह बोलना है कि उसका बजट जारी कर दिया गया था, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी पानी निकासी के लिए कोई और उपाय? अभी तो पानी निकासी के लिए सेक्रेटरी साहब है, ग्राम सचिव, क्योंकि फ़िलहाल चार्ज उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि सरपंच का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था 23 तारीख को। अब वो जो बागडोर है यानी कि लेखा जोखा है अपने सेक्रेटरी साहब के अधीन है, बीडीओ साहब के अधीन है, उन्हीं को पता है इस चीज़ का भाई समाधान कैसे करें। हम लोग और आप लोग जैसे गांव के हैं, सारे मिलजुल के उनका साथ देंगे तभी मान ये संभव हो सकेगा। देखो, सचिव राजेश शर्मा का साफ और स्पष्ट बोलना है कि उन्होंने जो एस्टीमेट बनाया था गांव के लिए वो ऊपर तक पहुंचा दिया गया है, सारी फाइलें उनके द्वारा उपायुक्त महोदय को दे दी गई है, मगर आगे की प्लानिंग कैसे हो, खुदाई कैसे हो? ये तो देखो इंजीनियर लोग कर सकते हैं या एक
बैठ के जो बड़े अफसर अपने सेक्रेटरी साहब है, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, वो देखे, इसका मुआयना करके एसपी साहब है, वो अभी कॉल आई थी मेरे पास, आ रहे हैं अभी मुआयना लेने के लिए सेक्रेटरी साहब और वो अपने एसपी साहब रामपुर मलिक जी। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब भी गांव में पानी चढ़ता है तो पूरा प्रशासन यहाँ इकट्ठा हो जाता है, उससे पहले प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं की जाती, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, वो देखते हुए कहाँ पे पानी चढ़ता है और कहाँ से कहाँ को निकालना पड़ता है। वो तो पिछली साल देख ही लिया था हमने, पिछली साल जो अपने ये तो अब तो सरकार ने और ये जो प्रशासन है इन्होंने करना चाहिए ना भाई। पहले अब बारिश तो हर साल होती है, बारिश पर पानी चढ़ता है भाई, पानी की अपनी निकासी है नहीं, पानी की निकासी नहीं, उससे पहले समाधान तो इनको करना चाहिए नहीं चीज़। तो सफाई प्रबंध क्यों नहीं? इसका तो क्या पता अपने तो सर। ठीक है, देखिए अभी तक कोई भी सफाई प्रबंध इसका नहीं हुआ है। आगे आज गांव में पानी चारों तरफ इकट्ठा हो चुका है, मगर सारा प्रशासन आ जाएगा। यहाँ देखो, आपको भी पता है, टीपे मंगवाई जाएगी, बिल्कुल। तेल का खर्चा होगा, इंजन मंगवाए जाएंगे, सीमेंट के पाइप दबवाए जाएंगे, यानी लाखों रुपये उस पानी उतारने के लिए बहा दिए जाएंगे। मगर उससे पहले जो पानी निकासी व्यवस्था अगर करनी चाहिए थी प्रशासन को, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, मगर अब पैसे लगा देंगे, ऐसा क्यों? वो तो देखो प्रशासन के अधीन होता है भाई, इस काम को किस टाइम सुचारू रूप से किया जाता है, ये तो उनकी मद्देनज़र होती है भाई, ये काम पहले कर दें या बाद में करें। ये देखिए, इस काम के लिए 2 साल हो गए, पिछली बार भी मुआयना कर चुके हैं और अब फिर पानी चढ़ गया और प्रशासन अभी आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ये औपचारिकता ही कहूँगा मैं तो, साफ और सफल शब्दों में बोलता हूँ कि ये प्रशासन की सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा ही है अमरा जी? सर ऐसा है, देखो समाधान करते हैं तो गांव वाले खुश रहते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं होती। अगर नहीं करते तो हर आदमी को शिकायत होती है, क्योंकि बारिश की तो कोई लिमिट नहीं होती, कितना पानी बरसे कितना बहे। इसलिए ये तो खुद प्रशासन को सोचना चाहिए काम में। हम तो साथ दे सकते हैं, जो हमारी टीमें हैं, गांव वाले हैं, अपनी जो सर्वहित जो समिति है, ठीक है, साथ दे सकते हैं, लेकिन आगे से ऊपर से जो कार्रवाई करनी है वो तो ये अफसरों को करनी है, जो भी प्रशासन है, ठीक है, अपने सचिव साहब से लेकर डीसी साहब तक। जैसे सचिव साहब से लेकर डीसी साहब तक मैं खुद 4 लिखित शिकायतें दे चुका हूँ, मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मतलब वो लिखित शिकायत मात्र वहाँ तक पहुँचाने का कार्य हम कर चुके हैं, आगे ही कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कई बार क्या होता है सर कि कई काम ऐसे होते हैं कि एक बार वजन ज़्यादा हो जाता है, बर्डन इतना हो जाता है कि कई पीछे की जो एप्लीकेशन होती है उन पर कई बार गौर नहीं होती। हमारा फर्ज बनता है कि उन चीज़ों को दोबारा रिमाइंड करें, याद दिलाएं जाके, इसलिए हमें एक बार जाना जरूरी चाहिए डी साहब के पास। देखिए, डीसी साहब के पास पिछली बार ही गए थे, आज सैकड़ों घरों का गांव में नुकसान हो रहा है, प्रशासन का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये बताइए, अगर एक आदमी को यदि मकान बनाना पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल से वो मकान खड़ा करता है, उसके बाद यदि वो मकान पानी के कारण गिरता है तो उसका फिर जिम्मेवार नहीं, वो तो गलत बात है। पानी के कारण गिरता है तो इसमें कोई लापरवाही तो है ही, ठीक है, लेकिन फिर भी 3 दिन की ये छुट्टी लग गई थी। आज संडे है, कल सोमवार है, कल बीडीओ साहब भी आएगी मैडम जी, और डीसी साहब, एडीसी साहब, सीओ साहब, सभी जैसे अपने वर्मा जी है, सुरेश वर्मा जी, सीटीएम साहब, उनसे आप बाई फेस आप मिलेंगे तो बहुत भी बेटर रहेगा, क्योंकि उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने। तो अब गांव के ग्रामीणों को सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है, ताकि पानी निकासी का कोई स्थायी प्रबंध गांव के लिए किया जा सके।